मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास फ्रॉम बिगिनिंग टू 1200 बीसी से तक आपका सामने जो आपका जो पेपर होने वाला है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। उसका अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न यूनिट नंबर 2 का, अशोक के अभिलेखों के आधार पर धम्म की प्रकृति और उनके प्रचार के उपायों का वर्णन कीजिए। मतलब अशोक के द्वारा जो धम्म नीति अपनाई गई उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है और उनके प्रचार के लिए उन्होंने क्या क्या किया अपने धम्म की नीति को, उसके लिए विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग विश्वविद्यालयों में प्रश्न आपके सामने देखने को मिलता है। विस्तार से पढ़े इससे इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। ये वाली पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ मैं आपको बताऊं, आपको अगर अन्य वीडियो देखना चाहते हो इसी टॉपिक से संबंधित, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। और फ्लिपकार्ट मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो ये व्यू प्रोडक्ट व शॉप वाला ऑप्शन है यहाँ पर जाके क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट वो देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं जो मैंने टैग कर रखा वही खरीदो, और कोई प्रोडक्ट भी आप जाकर खरीद सकते हो। चलो शुरू करते हैं अब अपन आपके सामने। सम्राट अशोक आपके सामने 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में थे। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य है जिनके द्वारा आपके सामने मौर्य समाज की स्थापना की गई। उनके जो पोते हुए जो आपके सामने, वो कौन थे? जो सम्राट अशोक थे। बहुत बड़े कुशल शासक के रूप में जाना जाता है। इनको कहा जाता है कि इन्होंने अपने 100 भाइयों की मृत्यु के घाट उतारकर फिर ये शासन पर बैठे थे। समझ में आ गया आपके सामने? फिर इन्होंने क्या हुई, उनके आसपास एक राज्य हुआ करता था, कलिंग राज्य, जिसपे इन्होंने क्या किया, वो कलिंग राज्य जो आज के समय का जो उड़ीसा वाला क्षेत्र देखते हो ना, वो कलिंग मगध के पास की आपके सामने एक जनपद हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। उस पर इन्होंने क्या किया, अपना आक्रमण करने की सोची। क्यों? क्योंकि सभी राजाओं ने इनकी बात मान ली थी, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ये आपके सामने कलिंग के युद्ध में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, बहुत बड़ा नरसंहार देखने को मिलता है। अशोक सम्राट आपके सामने युद्ध के मैदान में जब विजय होने के बाद में युद्ध के मैदान से गुजरते हैं और देखते हैं कि हजारों की संख्या में लोग क्या हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं इस युद्ध के अंदर, और बहुत से लोग त्राहिमाम हैं, किसी के पैर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है। ये सब देखकर उनका मन है विचलित हो जाता है और तब से वो ये प्रण लेते हैं कि मैं आज के बाद कभी भी जीवन में युद्ध नहीं करूंगा, और तभी युद्ध से दिग्विजय की जो नीति है उसे धम्म विजय की नीति की ओर मोड़ दिया जाता है। मतलब आज से मैं किसी प्रकार का युद्ध नहीं करूंगा, धर्म की प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन है उसको लगा दूंगा। और तभी से उनके जीवन में, कलिंग के युद्ध के बाद में उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, आपके सामने धर्म की स्थापना पर जोर देते हैं। और क्या है वो धर्म नीति जो आपके सामने पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाने का कार्य किया, इसके बारे में अपन विस्तार से समझेंगे। समझ में आ गया आपके सामने? अशोक का धम्म कोई विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय नहीं होकर बल्कि नैतिक आचार संहिता और सार्वभौमिक मूल्य वाला समुच्चय था। मतलब धम्म कोई प्रकार का आपके सामने कोई धर्म नहीं है। मतलब अगर अपन विस्तार से समझे तो धम्म नीति है, कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म है ना, चिश्ती संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, इस प्रकार का ना कोई धर्म है ना कोई संप्रदाय है, बल्कि ये जीवन जीने का एक प्रकार के अनुशासित जीवन जीने का तरीका है कि कोई व्यक्ति है, कोई समाज है, अगर उसको जीवन में आगे बढ़ना है तो उसको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, शांति के साथ, सद्भाव व नैतिकता के साथ जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। एक व्यक्ति है, उसके जीवन में सदाचार का जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, उसके बारे में जो बताया गया है जो अशोक सम्राट के द्वारा, उसी को क्या कहा गया है, धम्म नीति के नाम से जाना जाता है। इनकी नीतियों के अलग अलग आपके सामने प्रमुख जो पॉइंट है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, प्रमुख जो उद्देश्य है। पहला पॉइंट है सार्वभौमिक नैतिकता। मतलब अशोक सम्राट है वो धम्म नीति में किसी एक ही धर्म को मानने वाले नहीं थे, बल्कि वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि किसको मानते थे, वैसे तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं आपके सामने, लेकिन सिर्फ एक धर्म को नहीं, सभी धर्मों को वो सामूहिक क्या देते थे, आपके सामने मान्यता देते थे। साथ के साथ लोगों से अपील करते थे कि उन्हें जीवन किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, सदाचारपूर्ण, अच्छे आचार करो, अच्छे कार्य करो,
सहिष्णुता पूर्ण जीवन जियो। सहिष्णुता मतलब भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो। अक्सर क्या होता है समाज में, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को देखना नहीं चाहता, उनके साथ लड़ाई करते रहते हैं, उनके साथ कटु व्यवहार करते हैं। इसके एकदम विरोध में थे आपके सामने अशोक सम्राट। उनका साफ साफ कहना था, उनका साफ साफ यही कहना था आपके सामने कि जो पूरा का पूरा जो समाज है उसमें सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, साथ के साथ परोपकार जैसी जो नीतियां हैं उसको भी अपनाना चाहिए। इन प्रकार के जो सामान्य मनुष्य को जीवन किस प्रकार की से जीना चाहिए, सभी धर्म को मानना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, यही बात उनके द्वारा कही गई। इसको सार्वभौमिक नैतिकता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है आत्म नियंत्रण और शुद्धता। मतलब इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी धर्म है, उसको मानने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में उसके अंदर अलग अलग प्रकार के अवगुण है। अवगुण मतलब गलत गुण होते हैं कोई व्यक्ति में, जैसे क्रोध हो गया, मतलब गुस्सा आ जाता है कोई व्यक्ति को, क्रूरता, दूसरे शिकार करना, कोई दूसरे व्यक्ति को परेशान करना, इस प्रकार की जो क्रूरताएं होती हैं, घमंड हो गया, ईर्ष्या जैसी अवगुण है, उनसे बचना चाहिए। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के अवगुण पाए जाते हैं। भाई हर व्यक्ति आपके सामने, सभी को गुस्सा आता है, सभी को घमंड हो सकता है, किसी को भी इस ईर्ष्या का भाव सभी के अंदर होता है। तो इस प्रकार के जो आपके सामने अवगुण है वो हर व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें इस प्रकार के अवगुणों से बचना चाहिए और खुद को आत्म नियंत्रित है वो करना चाहिए। खुद को इन प्रकार के अवगुणों से बचाकर खुद पर नियंत्रण करना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है माता पिता और गुरुओं का सम्मान। अभिलेखों में स्पष्ट रूप से उन्होंने क्या कहा कि अपने जो माता पिता हैं उनका सम्मान करो, गुरुजन और आपके जो बड़े हैं उन सभी लोगों का आपको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सामने गुरु है, वही व्यक्ति आपको समाज में बता सकता है कि आपके लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है। आपके माता पिता है, उन सबके जो आज्ञा दे, जो आपको उपदेश दे, उसी के अनुरूप आपको जीवन जीना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है उनका प्राणियों के प्रति अहिंसा। जो आपके सामने अशोक सम्राट है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके द्वारा जो पशु हुआ करते थे उनकी बलि देने के वो क्या करते थे, साफ साफ विरोधी हुआ करते थे। उनके द्वारा जो प्रथम शिलालेख है उसमें इन्होंने इस चीज को लिखा गया है कि किसी भी प्रकार का शिकार करना, उन्होंने खुद भी शिकार करना बंद कर दिया था, जनता को भी शिकार करना बंद कर दिया था, और इस प्रकार के सामूहिक भोज, सामूहिक त्योहार जहां पर पशुओं की बलि दी जाती है उन पर उन्होंने पूर्ण रूप से बैन लगा दिया था। क्यों? क्योंकि वैदिक धर्म जो हिंदू धर्म हुआ करता था उसमें क्या हुआ करता था, उसमें जो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाता था और उसमें क्या करते थे, पशुओं को बहुत ज्यादा स्तर पे बलि दी जाती थी, इसलिए पशुधन की कमी भी देखने को मिली थी। इसीलिए भी इन्होंने इस प्रकार का क्या ये कार्य करने का काम किया था। अगले वाला पॉइंट आपके सामने दास व नौकरों के प्रति दयालुता। उन्होंने दासों और नौकरों के प्रति मानवीय व्यवहार करने का निर्देश दिया था। उन्होंने क्या कहा, जितने भी जो दास हैं और जो नौकर है उनके साथ आपको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, मानवों जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अपने दास व नौकरों को एकदम कमजोर समझो, उनको आप एकदम प्रताड़ित करने का कार्य करो, नहीं, वो भी एक मनुष्य है, बशर्ते उनका काम आपसे छोटा हो सकता है, आपसे कमतर हो सकता है, लेकिन आपको वो भी मनुष्य है और उनको आपको उनके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है सर्वधर्म समभाव और सहिष्णुता। जो अशोक सम्राट है उन्होंने सभी धर्मों को क्या किया, एक जगह लाने का कार्य किया। ब्राह्मण धर्म, श्रवण धर्म व जो आजीविक धर्म है, इन सभी धर्मों को इन्होंने, सभी संप्रदायों को एक जगह लाने का कार्य किया। सभी धर्मों को मानते थे, कट्टरपंथी विचार नहीं थे उनको, खुद बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तित्व थे, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सहिष्णुता का भाव रखते थे, सभी को भाईचारे के साथ रहने का उपदेश दिया करते थे। साथ के साथ सभी लोगों को कहते थे कि जो शोक सम्राट है उनके धम्म में, आपको धम्म नीति में देखने को मिलता है, वो सभी लोगों को ये उपदेश देते हुए नजर आते हैं कि जीवन में आपको किसी भी धर्म को मानो, लेकिन धर्म की कट्टरता से आपको दूर रहना है, सहिष्णुतापूर्ण आपको जीवन जीना है। और ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, 12वां जो शिलालेख उसमें इस प्रकार का उल्लेख देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने व्यय व संयम
और संचय से मुक्ति। धम्म में अपव्यय से बचने के लिए, मतलब अपव्यय क्या होता था, अशोक सम्राट ने, बौद्ध धर्म की एक नीति होती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा धन है उसको संचय करके नहीं रखना होता, उसके ज्यादा धन को संचय करना क्या माना गया, पाप माना गया है। तो इसी चीज को ये भी अशोक सम्राट भी कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा धन को इकट्ठा करने से आपको बचना चाहिए। जितनी जीवन में वस्तुओं की आवश्यकता है उतनी वस्तुओं को अपने जीवन में रखो, उनका उपभोग करो, और बाकी वस्तुओं को आपको अपने जीवन से दूर रखना। समझ में आ गया आपके सामने। धम्म के प्रचार के उपाय, उन्होंने धम्म जो नीति है उसके प्रचार के लिए उन्होंने क्या क्या बताया। पहला पॉइंट आपके सामने, अशोक ने अपने धम्म को जन जन तक पहुंचाया था कई अनूठे व प्रभावी उपाय किए। मतलब जो आपके सामने अशोक सम्राट है, उन्होंने जो धम्म नीति है उसको उन्होंने अलग अलग प्रकार से कई जो अलग अलग लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। किस प्रकार से उन्होंने अपनी धर्म नीति को लोगों तक पहुंचाया। आज हम पढ़ रहे हैं धर्म नीति को तो कोई कारण होगा, समझ में आ गया। आज भारत से ज्यादा चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश है जिनमें जो बौद्ध धर्म है वो ज्यादा देखने को मिलता है, श्रीलंका जैसे देश में। क्यों? क्योंकि ये देन अशोक सम्राट की थी। किस प्रकार से थी इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहले वाला पॉइंट है शिलालेख व स्तंभ लेखों का उत्कीर्ण करना। यह धम्म के प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था। मतलब इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के चट्टानों पर, भाई उस समय कागज पत्रिकाएं कम हुआ करती थी, पढ़े लिखे लोग कम हुआ करते थे, है ना, पढ़ने पर लोगों का कम जोर हुआ करता था। आज की तरह थोड़ी कोई यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, कोई सोशल मीडिया पे कंटेंट बना दिया, ऐसा नहीं हुआ करता था। समझ में आ गया। वो क्या करते थे, आपके सामने आम जनता की जो उस समय की भाषा हुआ करती थी, प्राकृत भाषा को, जो बड़े बड़े उनके नगर हुआ करते थे, उनके जो चौराहे हुआ करते थे, उन पे शिलालेखों पर क्या क्या, बड़ी बड़ी चट्टानों पर अपने उपदेशों को लिखाने का कार्य किया, जिनको किस नाम से जाना जाता है, शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। साथ ही अनेक गुफाओं में पोलिश करके जो चट्टान हुआ करती थी उस पे स्तंभ लेखों का भी उत्कीर्ण कराया, ताकि जो आम जनता है वो वहां से गुजरे, जब उन नगरों से गुजरे तब उन शिलालेखों को पढ़े और पूरे साम्राज्य में, पूरे राज्य में सभी लोगों तक ये उनके विचार है वो पहुंच सके। अगले वाला पॉइंट है उनका धम्म महापात्रों की नियुक्ति। अशोक ने धम्म महापात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका कार्य धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करना था। मतलब अशोक सम्राट ने क्या किया, एक धम्म महामात्र नाम के एक व्यक्ति है, जैसे आज के समय हिंदू धर्म में पुजारी होता है, इस्लाम धर्म में क्या होता है, ईसाई जो मौलवी होता है, इस्लाम धर्म में मौलवी होता है और ईसाई धर्म में पादरी होता है। भाई फिर से बता देता हूं अगर कोई गलती हो गई तो। हिंदू धर्म में पुजारी आपके सामने मुख्य होता है, धर्म की रक्षा करने वाला है मंदिर का। जो इस्लाम धर्म उसमें मौलवी होता है, जो ईसाई धर्म है उसमें कौन होता है आपके सामने, पादरी है वो मुख्य होता है। इसी तरीके से जो धम्म नीति है उसमें जो अपने धर्म होता है, जो धर्म होता है उसको क्या करने का, रक्षा करने का, धर्म की रक्षा करने का धम्म महामात्र नामक एक व्यक्ति है, एक विशेष अधिकारी, उसकी नियुक्ति की गई, जिसका कार्य क्या होता था, अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत होते थे उनका प्रचार करना, लोगों को जीवन में नैतिकता समझाना, और जो समाज है उसमें कल्याणकारी कार्य करना। मतलब समाज में जो अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं उस प्रकार के कल्याणकारी कार्य करना, लोगों को समाज में कैसे जीवन जीना चाहिए उसके बारे में बताना, धम्म महामात्र नामक के व्यक्ति का कार्य होता था। और यह बात कहां पर लिखी गई है, जो पंचम पांचवा जो वर्ध शिलालेख है उसमें यह बात लिखी गई है। वे कैदियों को रिहा करना व धार्मिक अनुदान के लिए प्रबंधन भी करते थे। जो कैदी जिनको जो जीवन में सुधार हो गया है, जो धर्म को मानने लग गए हैं, और जो धार्मिक अनुदान करने का भी प्रबंधन भी करते थे। मतलब अगर कोई धार्मिक आयोजन कराना है तो उसको नियंत्रण करने का इसका काम है, धर्म महामात्र का काम हुआ करता था। समझना कि भाई कोई सही से जीवन जी रहा है नहीं जी रहा है, कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है, इस प्रकार के कार्य करने का किसका काम होता था, धम्म महामात्र का काम हुआ करता था। अगले वाला पॉइंट है विदेशी राज्यों में धर्म का प्रचार करना। अशोक ने सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया, श्रीलंका जैसे विदेशी राज्यों में क्या क्या अपने धर्म प्रचारक भेजे। मतलब उन्होंने सिर्फ अपने साम्राज्य तक ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जो आपके सामने क्या किया, जो अलग प्रकार का जो धर्म है उसको प्रचार प्रसार करने का किया। सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया जो उस समय की बड़ी सभ्यताएं हुआ करती थी उस तक उन्होंने अपने विचार पहुंचाने के लिए अपने राजदूतों को वहां पर भेजा। श्रीलंका में उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र पुत्रिका संघमित्रा को धर्म की प्रचार के लिए भेजा। तो सोच सकते हो कि वो धर्म है
उसके लिए जो बौद्ध धर्म है उसके लिए वो कितने आपके सामने क्या हुआ करते थे, दिल से जुड़े हुए थे, कितने ज्यादा उसको प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करते थे। अपने पुत्र और अपनी पुत्रिका को भी उन्होंने क्या किया, पुत्री को भी श्रीलंका में प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजे। पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। अच्छे से याद कर लेना, कंपटीशन में भी सवाल देखने को मिलता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, राजकीय यात्राएं। अशोक सम्राट ने स्वयं ने धम्म की यात्राएं की, जिनमें वह भिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा करते थे तथा लोगों से धम्म के सिद्धांतों की चर्चा करते थे। इस तरीके अशोक सम्राट है, उन्होंने क्या किया, जीवन ऐसे नहीं कि लोगों पर धम्म जो बौद्ध धर्म है या फिर धम्म की जो नीति उसको थोपने का कार्य किया। वो खुद भी इस चीज को मना करते थे, वो खुद शिकार नहीं करते थे, खुद नैतिकतापूर्ण जीवन जीते थे, धर्म को मानते थे, भोग विलासिता से दूर रहते थे। तो इससे लोग उनसे प्रेरित हुआ करते थे। साथ के साथ इन्होंने खुद भी जो धम्म है उसकी यात्राएं की, जहां पर वो क्या करते थे, आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो धार्मिक स्थल हुआ करते थे वहां पर वो दौरा करते थे। साथ के साथ जो धम्म है उसके जो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है उन पर चर्चा करने का कार्य किया करते थे, जिससे क्या, जो पारंपरिक विहार यात्राओं से भिन्न था, मतलब जो उनकी जो पर्सनल यात्राएं हुआ करती थी ना, उससे अलग प्रकार के धार्मिक यात्राओं पर भी जाते थे। वहां पर लोगों से मिलते, धर्म के बारे में पूछते कि भाई आपका जीवन किस प्रकार से चल रहा है और किस प्रकार से बदलाव किया जा सकता है। अगले वाला पॉइंट है साधारण भाषा का प्रयोग करना। जो अलग अलग प्रकार के अभिलेख हैं उसमें जनता द्वारा आसानी से समझे जाने वाली प्राकृत भाषा व ब्राह्मणी जो लिपि है उसका प्रयोग किया जाता था। मतलब जो अलग अलग प्रकार के शिलालेख है उसमें किस प्रकार की जो भाषा प्रयोग किया जाता था, आम जनता जिस प्रकार की भाषा को समझ सके उस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता था। जिसमें आपके सामने मुख्यतः आपके सामने बात करें, ब्राह्मणी जो लिपि है उसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता था और खरोड़ी जो भाषा है उसमें उसका प्रयोग किया जाता था। क्यों भाई, मैं आपको एक तो हिंदी में पढ़ाऊं और ये चीज अगर मैं मारवाड़ी में पढ़ाऊं ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। समझ में आ गया? अगर ये चीजें सारी की सारी चीजें अगर मैं आपको मारवाड़ी भाषा में समझाऊं, अपनी लोकल भाषा में समझाऊं, तो आप ज्यादा चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। तो यही है, उन्होंने भी क्या किया, इस चीज को समझा और आम भाषा में क्या क्या करते थे, अपने शिलालेखों को लिखा करते थे ताकि आम जनता वो आसानी से समझ सके। शुभ अवसरों व उत्सवों पर धम्म का उपदेश देना। अशोक ने क्या किया, शाही उत्सव और जो सार्वजनिक समारोह समारोह होते थे, आयोजन हुआ करते थे, उसमें धम्म के सिद्धांतों को दोहराने का उपदेश दिया करते थे ताकि सारी सभी जनता है उस तक उनके उपदेश आसानी से पहुंच सके। अशोक का जो धम्म है वो वास्तविक में एक कल्याणकारी जो राज्य है उसकी अवधारणा की एक नैतिक समाज का निर्माण का प्रयास था। मतलब अशोक के द्वारा जो धम्म का जो अवधारणा दी गई उसमें एक नैतिक समाज का निर्माण का उन्होंने प्रयास किया तथा उनका प्रचार प्रसार करने का तरीका भी बहुत ज्यादा शानदार था। तो ये पढ़ लिया भाई, अशोक की जो धम्म नीति है उसके बारे में मैंने विस्तार से पढ़ा दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर करना। धन्यवाद।